हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग फंक्शन का कुछ आइडिया लिए, थोड़ा बहुत आइडिया लिए। ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग ध्यान देंगे, मैं जो कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा पिछले लेक्चर में, अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो इस लेक्चर में आई थिंक क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग स्वैप का प्रोग्राम करने वाले हैं। स्वैपिंग ऑफ टू नंबर। हम लोग स्वैप का प्रोग्राम कर रहे हैं। स्टार्टिंग एल्गोरिदम देखेंगे, स्टेप्स देखेंगे, कैसे समझने होते हैं, कैसे सोचने होते हैं। उसके बाद देन हम लोग प्रोग्राम करेंगे। तो हम लोग प्रोग्राम मेथड्स जो बेसिक से मेथड होते हैं, जो पॉसिबल मेथड है बेसिक में, उतना हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं समझाता हूँ स्वैपिंग। स्वैपिंग स्वैपिंग का क्या मतलब होता है। पहली बात तो लेट अस सपोज करो आपके पास दो बॉक्स है। आपके पास दो बॉक्स है। आपने क्या करा, एक के अंदर आपने 10 रखा और दूसरे के अंदर आपने 20 रखा। ठीक है। और मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि स्वैप होके मैं एक ऐसा प्रोग्राम करना चाहता हूँ जिसमें ये 20 इसमें आ जाए और ये 10 इसमें आ जाए। तो 20 इसमें आ गए, 10 इसमें आ गए। तो अगर मैं इसे बोलूं तो ये है बिफोर स्वैपिंग, बिफोर स्वैप। और ये हो गया अपना आफ्टर स्वैप। तो स्वैप होने के बाद ऐसा आना चाहिए और स्वैप होने से पहले ये बनना चाहिए। अब अपने पास दो ऑप्शन है। क्या, या तो मैं फिक्स प्रोग्राम कर सकता हूँ। अपने पास ऑप्शन दो है। या तो मैं फिक्स प्रोग्राम कर सकता हूँ। फिक्स प्रोग्राम का मतलब है कि उसमें मैं यूजर से कुछ नहीं ले रहा। मैंने कोई एक नंबर फिक्स करा, जैसे मैंने 10 और 20 फिक्स करा और उसको मैंने प्रिंट करवा दिया बिफोर स्वैपिंग और आफ्टर स्वैपिंग। स्वैप होने के बाद दोनों आपस में चेंज करके मैंने प्रिंट करा दिया। ठीक है। तो एक तो फिक्स प्रोग्रामिंग हो सकता है, फिक्स प्रोग्रामिंग। दूसरा तरीका है कि हम लोग क्या करें ना, यूजर से हम लोग इनपुट दिला दें। ठीक है। यूजर फ्रेंडली प्रोग्रामिंग। अब देखो हम दोनों इसमें करेंगे क्या, हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले फिक्स प्रोग्रामिंग है, यूजर फ्रेंडली प्रोग्रामिंग है। अब हम क्या करेंगे, इस फिक्स्ड प्रोग्रामिंग को हम दो मेथड से करना चाहेंगे। कौन कौन सा मेथड, तो एक नॉर्मल मेथड और मेथड नॉर्मल, नॉर्मल मेथड से करेंगे। और दूसरा हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग फंक्शन करेंगे, यूजिंग फंक्शन, जो इससे पहले मैंने बताया। और सेम इसे भी हम लोग दो मेथड से करेंगे, एक नॉर्मल मेथड करेंगे, दूसरा यूजिंग फंक्शन करेंगे। नॉर्मल यूजिंग फंक्शन। अब देखो एल्गोरिदम क्या बन सकता है इसका। एल्गोरिदम क्या बन सकता है, तो सबसे पहली बात, हमेशा अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है कि आपको करना कैसे है, तो आप हमेशा इंटरफेस तैयार करो। तो हमने इंटरफेस तैयार करा, और इंटरफेस जैसे ही हमने तैयार करा तो यहां दिखना चाहिए, अगर मैं फिक्स प्रोग्रामिंग नहीं यूजर फ्रेंडली प्रोग्रामिंग का बात कर रहा हूं, तो देन मुझे यहां दिखना चाहिए। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, मैं फिक्स प्रोग्रामिंग का बात करता हूं। फिक्स प्रोग्रामिंग का बात करता हूं, उसके लिए इंटरफेस कैसा दिखना चाहिए। तो फिक्स प्रोग्रामिंग में आप क्या कर सकते हो, आप इनपुट नहीं डाल सकते। दैट मीन्स ये ओनली एक मैसेज देगा। फर्स्ट मैसेज इसका होगा नंबर
बिफोर स्वैप। अब पहली बात तो ये मैसेज शो होगा, हाँ बिल्कुल शो होगा। इसके बाद क्या होगा, कुछ ऑपरेशन होंगे, और उसके बाद क्या होगा, नंबर आफ्टर स्वैप होके जो नंबर बनेंगे आफ्टर स्वैप, और ये भी मैसेज शो होगा। ये हो गए फिक्स प्रोग्रामिंग, अगर मैंने फिक्स प्रोग्रामिंग यूज करा तो। अभी मैं यूजर यूजर डिफाइंड मतलब मैं इनपुट नहीं करवा रहा हूँ यूजर से। अच्छा, अब मैं बात करा, ठीक है ये तो मैसेज, इसको आपको पता है इसके कोड क्या होते हैं। अगर आपको मैसेज शो कराना है तो इसके कोड क्या होते हैं, SOPLN, हाँ, और इसके अंदर मैसेज, ठीक। और इसके कोड क्या बनेंगे, SOPLN, और इसके अंदर तो मैसेज बनेंगे मैसेज, उसके साथ प्लस होके ऐड होके दोनों नंबर आएगा। दैट मीन्स जो आपस में स्वैप हो चुका है उसके बाद का नंबर आएगा। तो ये दोनों का कोड ये है। अब बीच में बचे ये ऑपरेशन, अभी इसी ऑपरेशन को हमें समझना है, ये ऑपरेशन कैसे हों। तो अब हम लोग समझ रहे हैं ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑफ स्वैपिंग, ऑपरेशन ऑफ स्वैपिंग। तो देखो, अभी मान के चलो अपने पास दो बॉक्स है, तो हमने क्या करा, इस बॉक्स का नाम हमने डाला x, इस बॉक्स का नाम डाला y। इसके अंदर हमने 10 को फिक्स करा, इसमें अंदर 20 को फिक्स कर दिया। ओके, अब मुझे करना क्या है, अब मुझे x में 20 को लाना है और y में 10 को लाना है। x में 20 को लाना है और y में 10 को लाना है। तो इसका तरीका क्या है कि मैं एक एक टेम्पररी ब्लॉक ले लेता हूँ, एक टेम्पररी बॉक्स ले लेता हूँ। तो लेट अस सपोज करता हूँ, मैं एक टेम्पररी बॉक्स ले लेता हूँ, एक मैंने टेम्पररी बॉक्स बना लिया। पहला काम हमने क्या किया, एक काम करता हूँ मैं दूसरे पेज में जाता हूँ, ठीक है। देखो, तो मैंने क्या करा, तो टेम्पररी एक ब्लॉक बॉक्स बना लिया। अब मैंने क्या करा, सबसे पहला काम, फर्स्ट स्टेप, इस टेम्पररी ब्लॉक में, ये जो अपना टेम्पररी ब्लॉक है, इस टेम्पररी ब्लॉक में हमने एक्स वाले ब्लॉक को डाल दिया। एक्स वाले ब्लॉक में जो भी वैल्यू है उसको मैंने कहा डाल दिया, टेम्पररी ब्लॉक में डाल दिया। अब देखो इसके बाद क्या हो गया होगा, दैट मीन्स टेम्पररी ब्लॉक में जो अभी कुछ नहीं है, डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, उसमें अब एक्स का वैल्यू आ चुका है। और एक्स का वैल्यू कितना आ चुका है, 10। अगर इसको आप लिखना चाहोगे, अभी मैंने क्या किया, देखो मैंने एक्स वाले ब्लॉक को टेम्पररी वाले ब्लॉक में डाल दिया, ठीक है। दूसरा काम क्या किया हमने, एक्स वाले ब्लॉक और वाई वाले ब्लॉक, अब दूसरा काम क्या किया, वाई वाले ब्लॉक को हमने एक्स वाले ब्लॉक में डाल दिया। तो एक चीज होता है ना प्रोग्रामिंग में, ओवरराइड हो जाता है। जैसे सपोज करो एक्स के पास 10 था और टेम्प के पास अभी कुछ नहीं था, तो जैसे ही आपने करा 10 को टेम्प में डाला तो ये 0 खत्म हो गया, यहाँ पे आ गया 10, ठीक है, 10 आ गया। ओके, अभी भी यहाँ 10 ही है, अभी भी यहाँ 10 ही है, तो यहाँ पे भी अभी 10 ही है। और यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, 20। अब हमने क्या किया, ऑपरेट किया, तो y का वैल्यू इसमें जाएगा, दैट मीन्स ये ओवरराइड हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20, और अभी भी y में 20 ही है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, आपने क्या किया, एक एक टेम्पररी ब्लॉक लिया, एक बॉक्स लिया, उसके अंदर x को डाल दिया और x के अंदर y को डाल दिया। तो अभी जरा सा चेक करो, x के अंदर अब देखो 20 आ चुका है, और y के अंदर भी अभी 20 है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस y वाले बॉक्स में मैं वापस टेम्पररी वाले बॉक्स को डाल दूं। इस y वाले बॉक्स में टेम्पररी वाले बॉक्स को डाल दूं। अब देखो टेम्पररी का वैल्यू क्या आ चुका था, 10। टेम्पररी का वैल्यू आ चुका था 10, और y वाले ब्लॉक्स में भी कितना है, 20। अगर ये मैंने डाला
तो ये ओवरराइड हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा 10 और ये 10 तो रहेगा ही। ठीक है, तो नाउ अब देखो x का वैल्यू क्या आ चुका है, x का वैल्यू आ चुका है यहाँ पे, x का वैल्यू आ चुका है 20 और y का वैल्यू फाइनली क्या आ चुका है 10। तो देखो पहले क्या था 10 20, अब उसके बाद हो गया 20 10, काम हो गया अपना। ठीक, अब इस कोड को कैसे लिखोगे, तो सीधी सी बात है, अगर इस लाइन के कोड को आपको लिखना हो, इसको यहां से हटाओ, अगर इस लाइन के कोड को आपको लिखना है तो आपको कुछ नहीं करना है, टेम्पररी जो वेरिएबल आपने बनाया उसमें x को डाल दो। ठीक, दूसरा लाइन का कोड अगर लिखना है तो क्या है, x में आपने y डाल रखा है, तो x इज इक्वल टू वाई डाल लो। ठीक, और तीसरे लाइन के कोड में आप क्या कर सकते हो, टेम्पररी को y में आप डाल रहे हो तो y इज इक्वल टू टेम्प बॉक्स। ये काम खत्म हुआ। ओके, तो यही मेरा एल्गोरिदम हो, यही मेरा ऑपरेशन हो गया। तो अब ऑपरेशन कहाँ आएगा, देखो ऑपरेशन मैंने यहां बताया ना, ऑपरेशन यहां बताया, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा टेम्प इज इक्वल टू एक्स, x इज इक्वल टू वाई एंड y इज इक्वल टू टेम्प। ये खत्म हो गया। ठीक है, अब देखो, अब मुझे इस पे प्रोग्राम करना है। अगर मैं वापस इंटरफेस बनाना चाहता हूं फिर एक बार, अगर मैं वापस इंटरफेस बनाना चाहता हूं फिर से, तो देखो लेट अस सपोज करो ये मैं फिक्स प्रोग्रामिंग कर रहा हूं जिसमें मैं पहले से डिसाइड कर लिया हूं कि x का वैल्यू 10 है और y का वैल्यू 20 है। ठीक, तो पहली बात, पहला मैसेज क्या होगा, मैसेज शो होगा योर नंबर बिफोर स्वैप इज इक्वल टू 10 20। ठीक है, और नेक्स्ट कोई ऑपरेशन जो हमें दिखेगा नहीं, और दूसरा योर नंबर आफ्टर स्वैप इज इक्वल टू 20 10, ऐसा कुछ। अब एक चीज देखो, इस बार जो आप प्रिंट करा रहे हो, इस बार जो मैसेज शो हो रहा है, क्या मैसेज विदाउट नंबर शो हो रहा है, नहीं, मैसेज जो शो हो रहा है वो नंबर के साथ हो रहा है। दैट मीन्स इसके लिए थोड़ा सा कोड चेंज हो जाएगा। कौन सा कोड चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा हल्का सा कोड चेंज हो जाएगा, वो कौन सा होगा, SOPLN, इसके अंदर मैसेज डाल दो और इसके साथ क्या है, नंबर है। दैट मीन्स मैं कह सकता हूं x और प्लस y, ऐसा करके ये मैं डाल सकता हूं। और अगर स्वैप हो चुका है तो देन सेम आप कर लो SOPLN, अब x में वैल्यू बदल चुका है तो ये मैसेज अपना डाल दो प्लस x प्लस y। यहां तक ठीक है। ओके, अब मैं क्या करता हूं, इसे इसे जरा सा आईडी में बताना चाहता हूँ, एक बार रन करवाना चाह रहा हूँ। देखो, तो मैं रन करवाना चाह रहा हूँ इसे, तो मैंने क्या करा, कंट्रोल A खत्म। देखो क्लास, क्लास मैंने कोई क्लास नेम अपना ले लिया, दैट मीन मनीष ले लिया, मनीष हम लोग क्लास नेम ले चुके हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन PSVM अगर करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम वैल्यू को फिक्स कर रहे हैं, इंट x इज इक्वल टू 10 ले रहे हैं और वापस इंट y इक्वल टू 20 ले रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात, यूजर को वो मैसेज दिखना चाहिए बिफोर प्रिंटिंग वाला, तो एस आउट, तो मैं यहां बोल दूंगा नंबर बिफोर स्वैप, बिफोर स्वैप
ईच। अब थोड़ा सा कर लो, एक असाइनमेंट डाल दो, और मैं क्या करूंगा, प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, मैं ऐसा कर रहा हूँ। मैं एक काम करता हूँ ना, इसे भी मैं डाल देता हूँ, इसके बीच में एक स्पेस डाल देता हूँ, प्लस एक स्पेस मैंने डाला, एक स्पेस डाल दिया। अगर इसे मैं अभी रन कराऊं तो देखो क्या आएगा, इसमें आएगा नंबर बिफोर स्वैप इज, देखो नंबर बिफोर स्वैप इज 10 एंड 20। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मुझे स्वैप करने हैं तो स्वैप के ऑपरेशन लिखने हैं, तो मैंने क्या बताया, एक नया वेरिएबल, एक नया बॉक्स बना लो। कौन सा बॉक्स, टेम्प नाम का। तो इंट टेम्प नाम का मैंने एक बॉक्स बनाया। ठीक है, अब इसको आप क्या करो ना, जीरो डाल दो। तो टेम्प नाम का एक बॉक्स बनाया। अब मैं क्या कर रहा हूं, टेम्प में टेम्प में मैं सबसे पहले डाला था एक्स, एक्स में वापस मैंने डाला वाई, और फिर वाई में मैंने क्या करा, वाई में वापस मैंने टेम्प को डाल दिया। तो ये अपना काम हो गया स्वैपिंग का, ये पूरा का पूरा प्रोसेस स्वैपिंग का है। ठीक है, एस आउट। अब मैं सेम काम करूंगा, नंबर नंबर आफ्टर स्वैप, आफ्टर स्वैप इज इक्वल टू, और सेम प्रोसेस क्या, प्लस एक्स प्लस एक्स, और उसके बाद प्लस स्पेस, एक, और अगेन प्लस वाई। अब अगर इसे मैं रन कराना चाह रहा हूं तो देखो क्या आया, नंबर बिफोर स्वैप इज 1020, नंबर आफ्टर स्वैप इज 2010। ओके, नाउ ये अपना फिक्स्ड प्रोग्रामिंग है, मैं यूजर से कोई इनपुट ले ही नहीं रहा, ये एक फिक्स्ड प्रोग्रामिंग है। तो ये अपना एक प्रोग्रामिंग है जिसमें हमने क्या किया, यूजर से कोई इनपुट नहीं लिया, और इसके आंसर ये बन गए। इसके आंसर ये बन गए। यहां तक बात से समझ में आ गई। ओके, नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी फिक्स प्रोग्रामिंग को मैं किसके हेल्प से बनाना चाह रहा हूं, फंक्शन के हेल्प से। तो फंक्शन के हेल्प से बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे ही अपने दिमाग में फंक्शन का बात आया तो सबसे पहले मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा स्वैप नाम का। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक स्वैप नाम का फंक्शन बनाऊंगा, दैट मीन्स मेन मेथड से उसे कॉल करूंगा। तो कॉल करने के लिए अपने पास क्या चाहिए, स्वैप। कॉल करने के लिए अपने पास स्वैप चाहिए, और उसके अंडर में क्या भेज दूंगा, उसके अंडर मैं नंबर भेज रहा हूं। तो दैट सपोज करो मैंने 10 और 20 भेजा। ओके, ये मेरा कॉलिंग हो गया। अब जो आप फंक्शन डिफाइन करोगे, ये तो कॉलिंग का है ना, ये कॉलिंग का है। अब क्या कर रहा हूं, मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्वैप, और आपने यहां से दो इंटीजर भेजा तो दो इंटीजर को यहां पर रख लो, इंट एक्स इंट वाई। जितना इंटीजर भेजोगे उतना इंटीजर को रखो यहाँ पे। अब वापस सेम प्रोसेस, क्या, तो एक इंट टेम्प इज इक्वल टू 0 पहले से डिफाइन कर दो, और वापस सेम प्रोसेस, टेम्प इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू वाई, और वाई इज इक्वल टू टेम्प। ओके, नाउ एक मैसेज, एक मैसेज प्रिंट करना चाहिए क्या, तो मैं एक काम करता हूं, मैसेज में यहां डाल दूंगा। ठीक है, मैसेज में यहां प्रिंट करा दूंगा कि स्वैपिंग से पहले नंबर 10 और 20 है, और स्वैपिंग के बाद में यहां पे डाल दूंगा मैसेज आफ्टर स्वैपिंग नंबर इज 20 और 10। ठीक है, तो मैं यही काम कर रहा हूं। तो देखो, अब ये जो एग्जाम्पल था अपना, मैं इसे एक काम कर देता हूं, विद नॉर्मल मेथड, विद नॉर्मल मेथड। इसको आप क्या करो ना, ए ले लो, मतलब पहला नंबर ले लो, फर्स्ट, इसको अब पहला मान लो। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी सेम प्रोग्राम को मैं फंक्शन के हेल्प से बना रहा हूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा,
इंट एक्स इंट वाई सही है एकदम, और ये भी एकदम करेक्ट है कि इंट, यहां से हटा दो। अब ये भी मैसेज एकदम ठीक है कि भाई नंबर जो बिफोर स्वैप होगा वो एक्स और वाई होगा। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, इन सारे को डिलीट कर दिया यहां से यहां तक, और मेन फंक्शन, मेन मेथड से मैं कॉल करूंगा स्वैप को। मैं मेन मेथड से कॉल कर रहा हूं स्वैप को, मैंने कैपिटल रखा, ठीक है, स्वैप, स्वैप, और मैं क्या भेज रहा हूं, 1020, 1020 को मैं स्वैप कर रहा हूं, 1020 इसको मैं स्वैप कर रहा हूं, ठीक है, इसको मैंने, अब देखो, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे फंक्शन को डिफाइन करना है। दैट मीन्स मैं लिखूंगा पब्लिक, पब्लिक, सॉरी, पब्लिक स्टैटिक void swap, void swap, और इसके अंदर मैं क्या डाल दूंगा, int x int y, int x और int y। अब देखो अपना काम हो गया, अब ये फंक्शन बन गया, ऊपर का एरर भी खत्म हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सेम प्रोसेस, इंट एक टेम्प बनाऊंगा, एक बॉक्स बनाएंगे टेम्प नाम का, उसके अंडर में क्या करा, जीरो को पहले से इनिशलाइज कर दिया। देन मैं क्या करूंगा, टेम्प में, टेम्प में एक्स को डाला, वापस एक्स में वाई को डाला, और वापस वाई में टेम्प को डाल दिया। ये अपना स्वैपिंग का प्रोसेस खत्म। अब मैं क्या करूंगा, एस आउट, और बोल दूंगा आफ्टर स्वैपिंग नंबर, आफ्टर स्वैप नंबर, आफ्टर स्वैप प्लस व्हाट, नंबर आफ्टर स्वैप एक्स प्लस प्लस वाई। अब यहां हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसे रन करा रहा हूं, देखो क्या आता है। नंबर बिफोर स्वैप 1020, नंबर आफ्टर स्वैप 2010। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा शो हो। अब देखो, नंबर बिफोर स्वैप इज 1020, नंबर आफ्टर स्वैप इज, नंबर आफ्टर स्वैप इज 2010। यहां तक ठीक है, ओके। तो ये हमने फिक्स प्रोग्रामिंग किया, ये हमने फिक्स प्रोग्रामिंग किया विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। टर्मिनल अपना ये आ गया, रन करवाया मैंने, ये अपना आउटपुट आ गया। मैं आउटपुट को भी यही डाल देता हूँ, और इसको मैंने क्या नाम दे दिया, इसको मैंने बोल दिया कि ठीक है ये अपना प्रोग्रामिंग है, मतलब सेकंड नंबर का जो प्रोग्रामिंग था, विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग सेम प्रोग्राम यूजर से डेटा लेके करेंगे। दैट मीन्स यूजर कोई दो डेटा डाले और मुझे क्या करना है, स्वैप करके बता देना है, ठीक है। अब इसके लिए कुछ नहीं करना आपको, आपको बस क्या करना है, इस पहले वाले प्रोग्राम में, इस पहले वाले प्रोग्राम में ये 1020 जो आपने डायरेक्ट यहाँ पे फिक्स कर दिया, इसको आपको यूजर से लेना है। अब यूजर से कैसे लोगे, तो सीधी सी बात है, दो वैल्यू को सबसे पहले क्या करवाओगे, अगर मैं इसका इंटरफेस बनाऊं, मतलब यूजर से लेने के लिए जो मैं इंटरफेस बनाऊंगा, देखो कैसा बनेगा। अगर मैं यूजर से लेने के लिए इंटरफेस बनाऊं तो सबसे पहले देखो कैसा बनेगा। सबसे पहले एक मैसेज शो होगा, एंटर, एंटर योर
नंबर। अब यूजर क्या करेगा, 2 नंबर अपना एंटर करेगा, 2 नंबर एंटर करेगा। अब मैं प्रोग्रामर क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, दोनों नंबर को स्टोर कर लूंगा। तो स्टोर बोथ नंबर। अब मैंने बता रखा है भाई क्या, स्टोर बोथ नंबर। अगर बोथ नंबर को स्टोर करना है तो आपको कोड मैंने बता रखा है। अगर ये मैसेज शो करवाना है फिर भी मैंने कोड आपको बता रखा है। स्टोर करवाना है वो भी मैंने आपको बता रखा है। तीसरी बात, ये स्टोर हो चुका है नंबर। अब फिर मुझे एक मैसेज प्रिंट करना पड़ेगा, योर योर नंबर बिफोर स्वैप, नंबर बिफोर स्वैप इज समथिंग समथिंग। लाइक 2 नंबर जो इंटर करेगा यूजर, वो नंबर यहाँ शो करना चाहिए। ठीक। उसके बाद स्वैपिंग का ऑपरेशन, स्वैप ऑपरेशन आपको पता है, टेम्प इज इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू टेम्प। स्वैप ऑपरेशन, ठीक है। और फिर हमने क्या करा, योर नंबर आफ्टर स्वैप, आफ्टर स्वैप इज। 2 नंबर यहाँ पे प्रिंट होगा। अब देखो ये मैसेज शो होगा, ये भी मैसेज शो होगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, सीधी सी बात, SOPLN, यहां लगेगा SOPLN और एक यहां लगेगा SOPLN। और यहाँ क्या लगेगा, स्कैनर वाला जो कोड में बताया था। SOPLN स्कैनर, SOPLN स्कैनर, उसके बीच में ऑपरेशन। ऑपरेशन आपको पता है, टेम्प इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू टेम्प। अब मैं इस प्रोग्राम, ये क्या हो गया, ये यूजर डिफाइन हो गया, मतलब ये यूजर फ्रेंडली प्रोग्राम होगा, यूजर फ्रेंडली। अब सबसे पहले देखो मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं प्रोग्राम तो कर रहा हूं लेकिन सबसे पहला काम मैं कर रहा हूं विद नॉर्मल मेथड। विद नॉर्मल मेथड, तो नॉर्मल मेथड से सबसे पहले मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ आईडी पे। मैं नॉर्मल मेथड से प्रोग्राम कर रहा हूँ, Ctrl+A। ठीक है, क्या करना है मुझे, इंटरफेस आपको थोड़ा बहुत याद करो। इंटरफेस क्या था, सबसे पहले जो अपना बेसिक सिंटेक्स है वो मैं कर लेता हूँ। पहले मैं बेसिक सिंटेक्स कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद PSVM पब्लिक स्टडी, ये अपना बेसिक सिंटेक्स हो गया। ठीक, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहला एक मैसेज प्रिंट करना है, एंटर योर नंबर। तो एस आउट क्या बोलूंगा मैं, एंटर एंटर योर नंबर। अब ये यूजर को ये इंटरफेस ये तो दिख गया ना, एंटर योर नंबर। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, एंटर करेगा 2 नंबर को, 2 नंबर को एंटर करेगा। तो अपने पास क्या करना है, दोनों को स्टोर करना है। स्टोर का मतलब सीधा स्कैनर यूज करो, स्कैनर स्कैनर कुछ भी, स्कैनर SC, स्कैनर Y, वो एक वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हो। स्कैनर 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 न्यू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, न्यू स्कैनर सिस्टम 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 डॉट इन। यहां तक काम खत्म। अच्छा, अभी भी पूरा नंबर, दोनों नंबर मैंने स्टोर नहीं करवाया, तो मुझे स्टोर करवाने के लिए इंट x इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, इंटीजर नंबर को एंटर करवा रहा हूं, इंट y इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। अब दोनों नंबर एंटर हो चुका है, अब दोनों नंबर एंटर हो चुका है। नाउ अब क्या करना है मुझे, अब फिर एक मैसेज प्रिंट करवाना है कि आपका स्टोर्ड नंबर, जो आपका नंबर है बिफोर स्वैपिंग ये है। तो एस आउट व्हाट, एस आउट हो जाएगा योर योर नंबर बिफोर बिफोर स्वैप इज
बिफोर स्वैप एज क्या हो जाएगा, तो मैं इसमें एक स्पेस दे देता हूँ ताकि अच्छा से दिखे, प्लस, तो मैंने एक्स में नंबर लिया, उसके बाद सेम मैंने प्लस लिया, स्पेस दिया, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, प्लस वाई करूंगा। यहां तक ठीक है। एक्स और वाई को मैं प्रिंट करवा लिया, जो कि बिफोर स्वैपिंग है। अब मुझे क्या करना है, अब स्वैप का ऑपरेशन लिखना है। तो स्वैप का ऑपरेशन लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंट टेम्प इज इक्वल टू 0, उसके बाद टेम्प इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू वाई, और वाई इज इक्वल टू टेम्प, वाई इज इक्वल टू टेम्प। यहां तक ठीक। अब इतना काम खत्म। अब क्या करना है मुझे, अब तो अपने पास आउटपुट आ चुका है, एक्स में वैल्यू बदल चुका होगा, वाई में वैल्यू बदल चुका होगा, तो अब बस आपको आप बता दो, अब क्या बता दो, एस आउट, आप एक मैसेज बता दो, क्या बता दो, योर योर नंबर नंबर आफ्टर स्वैप इज। अब उसको क्या मैसेज डाल दिया, योर नंबर आफ्टर स्वैप इज, सेम मैसेज, कौन सा, एक्स, और देन प्लस, उसके बाद फिर मैंने मैसेज डाल दिया वाई। तो एक्स और वाई को आप बता दो, वो सारा काम हो गया। तो देखो मैं रन करवाता हूँ, तो क्या आ गया, एंटर योर नंबर। तो मैं सबसे पहले एंटर कराता हूँ नंबर को। लेट अस सपोज करो मैंने 23 करवाया और फिर मैंने 45 करवाया, तो क्या हो गया, बिफोर स्वैप 23 45, आफ्टर स्वैप 45 23। यहाँ तक काम खत्म है। ठीक। अब ये ना मैंने नॉर्मल मेथड से काम करा, इसको मैंने इसको नॉर्मल मेथड से किया, तो मैं इसको यहाँ डाल देता हूँ, ये नॉर्मल मेथड है। अब मैं सेम प्रोग्राम करना चाह रहा हूँ, किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ, अभी मैं सेम प्रोग्राम करवाना चाह रहा हूँ, किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ, तो हमने नॉर्मल मेथड से देख लिया, मैं नॉर्मल मेथड से कैसे सॉल्व करूंगा ना। अब मुझे क्या करना है, अब इस सेम प्रोग्राम को मुझे फंक्शन से करना है, यूजिंग फंक्शन। फंक्शन का आप नाम कुछ भी दे सकते हो, कोई भी नाम रख सकते हो। मैं लेटर सपोज करो मैं सेम से स्वैप करके फंक्शन करके यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, तो क्या करना है मुझे, एंटर योर नंबर। अब मैंने दो नंबर ले लिया एक्स और वाई में, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इन सबको को हटा के अब मैंने यहीं पे फंक्शन को कॉल कर दिया, तो दैट मीन्स स्वैप कर दिया, स्वैप को कॉल करा मैंने, और यहाँ पे मैं भेज दिया एक्स और वाई को, एक्स और वाई को मैं यहाँ भेज दिया, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं इस ब्लॉक से बाहर निकल जाऊंगा, एक मैं फंक्शन बनाऊंगा स्वैप नाम के। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्वैप, स्वैप करके मैंने फंक्शन बनाया। तो मुझे क्या करना है, इंट, अब आपने वहां से दो नंबर भेजा एक्स और वाई को, तो मुझे क्या करना है, इंट या तो ए ले लो या बी ले लो, इंट बी ले लो, कोई दो वेरिएबल। अपने यहाँ पे ऊपर में एक्स और वाई लिया, तो नीचे में आप वेरिएबल चेंज कर लो, ठीक है। रिकमेंडेड है, आप वो भी एक्स और वाई भी ले सकते हो, लेकिन मैंने क्या करा, चेंज करा। तो ए में अब क्या आ गया, एक्स का जो वैल्यू था ए में आ गया, वाई का वैल्यू जो था बी में आ गया। मैं वापस सेम काम करता हूँ, इंट टेम्प इज इक्वल टू 0 नाउ। अब सारे मुझे क्या करने हैं, सारे के सारे प्रोसेस करने हैं किसके, स्वैपिंग के। तो स्वैपिंग के प्रोसेस वही होते हैं, टेम्प इज इक्वल टू एक्स, दैट मीन्स ए, यहाँ पे तो एक्स ए है, उसके बाद ए इज इक्वल टू बी, और नाउ बी इज इक्वल टू टेम्प, बी इज इक्वल टू टेम्प। इज क्लियर और नॉट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, वापस ऐसा आउट लगा देना है, एक मैसेज प्रिंट करके दोनों नंबर को, दोनों वैल्यू को प्रिंट करा देना है। तो देन मैं कर सकता हूँ, नंबर आफ्टर स्वैप एज, तो मैं यहाँ सिंपल कर देता हूँ, प्लस एक्स, प्लस मैं एक स्पेस ले लेता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ प्लस वाई।
वाई नहीं, ए और बी, सॉरी ए एंड बी, मैंने वेरिएबल यहाँ चेंज करा है, ए और बी। ठीक है यहाँ तक? ओके, अब मैं से क्या कर देता हूँ, एंटर योर नंबर। अब मुझे क्या करना है, एंटर करना है नंबर। तो लेटर सपोज करो मैंने 45 एंटर करा और 55 एंटर करा, तो नंबर आफ्टर स्वैप इज 55 एंड 45, बट मैंने एक एंटर योर नंबर, तो मैंने एक चीज मिस करा ना। क्या मिस करा, मुझे ये बताना होगा, वो ठीक है वो यूजर फ्रेंडली होगा, ये बताना पड़ेगा कि आपका जो नंबर बिफोर स्वैपिंग था वो कुछ ये था, नंबर नंबर बिफोर बिफोर स्वैप। नंबर बिफोर स्वैप जो था अपने पास, वो क्या था, वो अपने पास एक्स था और अगेन वाई था। अब ये एकदम करेक्ट है, अब ये एकदम यूजर फ्रेंडली जैसे दिखता है वैसा आना चाहिए। एंटर योर नंबर, तो आप क्या करो ना, एंटर योर नंबर, तो दैट मीन 55 मैंने डाला और 56 डाला, और नंबर बिफोर स्वैप 55 56, नंबर आफ्टर स्वैप 56 55। क्लियर है? ओके, तो मैं इसे क्या करता हूँ, वहीं पे डाल देता हूँ। तो ये आ गया फंक्शन के हेल्प से। ठीक है, तो आज ये लेक्चर यही खत्म करते हैं। थैंक यू।